बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTS 644 की असाइनमेंट नंबर 1 का आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करूंगी मैयर थ्योरी का। अब आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो मैयर ऑफ सेट से रिलेटेड है। तो इसको करने से पहले मेरी आपके को एक सजेशन है, आप डिफरेंट बुक्स लें। मैयर थ्योरी की बुक्स, बहुत सी बुक्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, गूगल से, या अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप बुक्स जो हैं वो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको अपनी ड्राइव का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप अलीबेग मैयर डिफरेंट बुक्स देखें और आप उन सारी बुक्स के अंदर से मैयर ऑफ सेट की टाइप्स देखें। टाइप्स डिफरेंट होती हैं। अब मैं आपको जो बात बताने लगी हूँ आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। तो मैयर ऑफ सेट्स की डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट वन टाइप है, अगर मैं आपको बताऊँ तो लेबेग मैयर होता है, देन आपका डायरेक्ट मैयर होता है, बोरल मैयर होता है एंड काउंटिंग मैयर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स है। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, वो आपके पास कोई स्पेसिफिक उन्होंने ये टाइप नहीं बताई है कि ये आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन तो डिस्कस करूंगी, लेकिन नॉट कुछ स्पेसिफिक टाइप नहीं हमें पता कौन सा मैयर के रिस्पेक्ट से हमने इस मैयर को सेट को जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, मैयर ऑफ सेट फाइंड करें। एक्स एन आपके पास जब +-1 है और एन आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनेंगे एक्स एन के। एक्स एन आपके पास +-1 है, अब आपका एक्स एन 1 भी वैल्यू दे सकता है, एक्स एन -1 भी वैल्यू दे सकता है। तो देख लेते हैं। अब इसको हम दो सेपरेट केसेस भी हमने ब्रेक कर लिया, जब एक्स एन आपके पास 1 है और जब आपके पास एक्स एन -1 है। केस नंबर 1 आपके पास जो बनेगा जब आपके पास एक्स एन जो है वो 1 है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर, द ओनली नेचुरल नंबर वैल्यू फॉर एन दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन फॉर एज एन इज 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स की पावर में यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, तो देखिए किसी भी एक्स, अब यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया। अब मैं एक्स की किसी भी, कोई एक्स की भी वैल्यू फॉर लूँगी एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए मैं इसको चेक करूँगी। तो अगर मैं x1 लेती हूँ तो मेरे पास इसका आंसर 1 ही आएगा। तो x मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब आप अगर x की कोई भी वैल्यू या तो ले लें या आप सिंपल इसको n1 पुट करके देखें तो x1 आएगा। इस केस में आपके पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, मैयर सेट बनेगा, वो 1 बनेगा। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने मैयर सेट की काउंटिंग बतानी है, यहाँ आप मैयर सेट बताएं कितनी है, उन्होंने बस कहा है मैयर सेट फाइंड करें कि इस x के कितने मैयर सेट निकाल सकते हैं। तो इस केस के लिए आपके पास जो मैयर सेट निकलेगा वो 1 निकलेगा। इसी केस के रिस्पेक्ट से मैं आपके साथ एक और मैयर सेट इसी का जो है वो डिस्कस करूँगी। यहाँ पे रुके, यहाँ पे आपके पास जब x आपके पास +1 के इक्वल है, अब आपने n जब आपके पास इवन है किसी भी x की वैल्यू के लिए, बिकॉज अभी आप यहाँ पे अपने पॉइंट्स ऐड भी कर सकती हैं, क्योंकि हर इवन पावर ऑफ एनी नंबर रिजल्ट इन ए पॉजिटिव वैल्यू। तो आपके पास किसी भी इवन पावर, किसी भी नंबर की पावर में जब आपके पास इवन आती है तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आंसर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं n एक इवन पावर लेती हूँ, अगर मैं n2 लेती हूँ तो मेरे पास इसका आंसर एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसका 1 का स्क्वायर लेती हूँ, x1 रखती हूँ, तो मेरे पास आंसर 1 आएगा। 2 लेती हूँ 4 आएगा, 3 लेती हूँ 9 आएगा, आंसर एक पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है। तो हर इवन n के लिए सेट ऑफ वैल्यूज x आपके पास कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे इन केस एक्स एन जब 1 के इक्वल है, अगर आपके पास n ऑड है, तो इस केस के अंदर आपके पास 2 पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं। अब आपके पास जो वैल्यूज बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी, +1 बनेगी और -1 बनेगी जब आपके पास n ऑड है। मतलब कि अगर आप n ऑड है, आप अगर n आप यहाँ पे x की पावर में 3 पुट करते हैं और n आप वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं 1 की पावर में 3 लूँगी तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर में 3 लूँगी तो मेरे पास आंसर -1 आएगा। तो आपके पास 2 वैल्यूज इस तरह से बन सकती हैं, +1 और -1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इस केस के भी 2 सेपरेट केसेस बन सकते हैं। तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि आपके पास इस केस को हम कितना जो है वो एक्सप्लेन करें तो आपका आंसर जो है वो ठीक रहेगा। तो मैंने आपको ये दोनों, इस केस के लिए भी डिस्कस कर दिया और इसके लिए भी डिस्कस कर दिया। अब आपको जो ठीक लगता है आप वो देख लें। केस नंबर 2 है, जब आपके पास xn -1 के इक्वल होगा, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, अब आपने xn जब -1 के इक्वल है, मतलब कि अब अगर n ऑड है या n इवन है, तो आपके पास क्या होगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स द वैल्यू। अगर आपके पास n ऑड है
तब आपके पास कैसा आंसर आएगा, जब आपके पास n इवन है तब आपके पास कैसा आंसर आएगा। पहले इसको देख लेते हैं, फिर देन दूसरी फाइल की तरफ जाएंगे। जब आपके पास n ऑड है तो इसके लिए आपके पास n इज ऑड नेचुरल नंबर, देन xn इज -1। तो n अगर आपके पास, अच्छा अगर आपके पास पावर n ऑड है तो इस देख लेते हैं x की पावर में अगर n एक ऑड वैल्यू ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये 3 मैंने लिखा है, चलें जाने दे। तो अगर n ऑड नेचुरल नंबर है तो मेरे पास उसका आंसर -1 आएगा। और देखें अगर मैं x कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, तो 1 का 3, 1 की पावर में 3 3, और अगर मैं -1 x को लेती हूँ तो -1 की पावर में 3, आंसर इज -1। तो मेरे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी पावर किसी भी रियल नंबर की पावर में जब ऑड पावर जाती है तो हमारे पास आंसर जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, कभी भी -1 रिजल्ट नहीं आता। तो इसके लिए जो मेरे पास इसका आंसर बनेगा वो एम्प्टी सेट बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास n इवन नेचुरल नंबर है तो इस केस के लिए आपके पास आंसर 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपके पास n इवन है और n -1 के इक्वल है, अगर आपके पास x की पावर में मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो इस केस के लिए मेरे पास इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x की पावर में 2। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लें, अगर मैं इसका 1 का स्क्वायर ले लूँगी तो मेरे पास आंसर 1 आएगा, और अगर मैं इसके अंदर -2 का स्क्वायर लूँगी तब मेरे पास आंसर इसका -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं, एनी इवन नेचुरल नंबर, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो एक मिनट, इन अदर केस देखते हैं, वहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। यहाँ पे अगर आपके पास xn -1 के इक्वल है, जब n इवन होगा, देयर आर नो रियल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कोई रियल वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो कि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इवन पावर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज यील्ड्स ए पॉजिटिव वैल्यू। और यहाँ पे क्या लिखा था कि एनी रियल नंबर टू ऑड पावर विल ऑलवेज यील्ड ए नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, एनी रियल नंबर टू ऑड पावर, ओके। और गेन 2 पॉसिबल केसेस दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, वही बात यहाँ पे भी एक्सप्लेन हुई है। सिंपल, आपके पास जो सेट ऑफ केसेस बनेंगे वो आपके पास केसेस के अंदर आपके पास जो सेट बनेंगे वो 2 ही बनेंगे, या 1 बनेगा या वो -1 बनेगा इस केस के लिए। तो मैं अगर आपको मशवरा दूं तो आपके पास ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा बेटर है देन अदर वन, एमटीएस वन से। तो आप इस वाले सोल्यूशन को ही लें और अपलोड कर दें अगर आपको सेटिस्फाई लगता है आंसर। तो आप दोनों केसेस को चेक करें, मैयर या उसकी जो कार्डिनलिटी है सेट की। तो जब आपके पास n नेचुरल नंबर है तो टोटल मैयर आपके पास कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इस केस में आपके पास जो मैयर बन रहा है, इस केस में आपके पास सेट 1 है, और इस केस में तो एम्प्टी सेट है, और इसमें आपके पास 1 और -1 है। तो आप इसी सोल्यूशन को ज़्यादा बेटर है अपलोड करना। सेट कंटेन्स 1 -1 व्हेन n इज इवन एंड द वैल्यू 1 व्हेन n इज ऑड। तो आपके दोनों केसेस जो हैं वो प्रूव हो गए। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इसको थोड़ा कम करूँगी। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजर करें सेट मेंशन है क्वेश्चन नंबर 1 में जो वो अनअल्टर्ड है। अनअल्टर्ड मीन कि आपके पास अनचेंज है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में मैयर आए हैं वो अनचेंज रहेंगे अगर हर एलिमेंट को के यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाए। अब मेरे पास हर एलिमेंट क्या था, x था। मैं अगर x के हर एलिमेंट को के यूनिट में चेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या चेंजिंग आएगी इसके अंदर। तो टू शो दैट द मैयर ऑफ सेट इज अनअल्टर्ड, अनचेंज रहेगा, मतलब आपके पास अगर इसके लिए ये मेरे पास मैयर आए हैं तो मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए भी अगर के यूनिट में भी चला जाए तब भी यही मैयर आएंगे, और के यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करता है, यहाँ पे आपने लिख लेना। अब आपके पास कार्डिनलिटी चेक करनी है, मैयर चेक करना है, कार्डिनलिटी वर्ड नहीं यूज करेंगे, मैयर वर्ड ही यहाँ पे बेटर रहेगा। तो क्या आएगा, लेट्स कंसीडर। अब आपने 2 सेट्स ले लेने हैं, दोनों सेट को कंपेयर करेंगे, देन हम मैयर फाइंड करेंगे। आपने एक सेट ले लिया, जब आपके पास जो ओरिजिनल सेट है उसका हमने नेम दे दिया एस का, एंड देन द सेकेंड वन सेट आपके पास जो है वो एस प्राइम है का नेम देंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, उसने कहा शिफ्ट करना है, आपने उस ओरिजिनल सेट के हर एलिमेंट को के यूनिट में। आपका ओरिजिनल सेट अगर x था, x की पावर n था, तो हम उसको एज x लिख सकते हैं। और अगर मैं उसको शिफ्ट करना है ना, तो शिफ्ट करने का मतलब होता है आपने ट्रांसलेट करना है उसको के यूनिट में, तो मतलब आपने x प्लस के यूनिट में उसको चेंज कर देना है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब आपका जो x है वहाँ पे s से बिलोंग करता है।
अब यहाँ पे भी आपके पास कुछ केसेस बन सकते हैं। एस प्राइम इज द सेट obtained बाय शिफ्टिंग एवरी एलिमेंट ऑफ एस बाय के यूनिट्स। अब हर एस के यूनिट में चेंज करेंगे। अब हमने असल में बताना है कि जो हमने एस प्राइम और एस लिए हैं ये दोनों सेम है, मतलब कि असल में हमने वही बात बतानी है कि दोनों जो मेरे पास जो न्यू सेट के आया है ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 से ही बिल्कुल सेम है, रिलेट करता है, दोनों बिल्कुल अनअल्टर्ड है। तो दो केसेस आपके पास बनेंगे। फर्स्ट वन केसेस जब आपके पास ओरिजिनल सेट कंटेन कर क्या था, उसने सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास उसके अंदर आया था 1। अगर आपको लास्ट पे याद हो जो सेट हमारे पास ऐसे लिखा था 1, अभी हमने देखा था इसको, इसका जो सेट आया था वो 1 आया था। ओरिजिनल सेट एस कंटेन ओनली 1 एलिमेंट विच इज़ 1 व्हेन वी शिफ्ट 1 बाय के यूनिट्स। अब इसको के यूनिट्स में जब शिफ्ट करेंगे तो के आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो तब भी इसकी कार्डिनैलिटी या इसका मैयर जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्स एन माइनस 1 लेती हूँ, के यूनिट्स में शिफ्ट करती हूँ, तो इसके केस के लिए मेरे पास दो मैयर्स बन सकते हैं। एक मैयर बनेगा के प्लस 1 और एक मैयर बनेगा के माइनस 1। तो हमारे पास न्यू एलिमेंट में जो मैयर्स आएंगे वो के प्लस 1 और के माइनस 1 आएंगे। तो हमारे पास इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। फर्स्ट वन की हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में केस 1 की कार्डिनैलिटी 1 थी, 1 सेट था, और इस केस 2 की कार्डिनैलिटी 2 थी, 1 और माइनस 1 आया था। इसमें भी इसकी 1 है और इसकी 2 बन रही है। तो बोथ केसेस में एस और एस प्राइम दोनों सेम है। कॉन्सिक्वेंटली द मैयर ऑफ एक्स एन इज अनअल्टर्ड व्हेन एवरी एलिमेंट इज शिफ्टेड टू के यूनिट व्हेन के बिलोंग्स टू